स्वामी प्रसाद मौर्य ने उगला जहर, भारतीय सेना के शौर्य पर उठाया सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को बताया मजाक, सीएम योगी ने दिया मुंहतोड़ जवाब, सोशल मीडिया पर हुई घनघोर बेइज्जती। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। विवादित बयानों के बेताज बादशाह स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही उगलते हैं, कभी सनातन पर कभी सनातनियों पर। लेकिन इस बार इस व्यक्ति ने नीचता की हद पार कर दी है। जो कहा है वो इतना शर्मनाक है जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मौर्य का बयान बताता है कि उनका सियासी कद कितना नीचे गिर चुका है और अस्तर तो पहले ही जमीन पर लेटा है। लेकिन इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य को जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि बात देश की सेना के पराक्रम की है, बात भारत की आन बान शान की है, बात भारत की इज्जत से जुड़ी है। एक और सीएम योगी लखनऊ से ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की जमकर तारीफ कर रहे थे। आपको सीएम योगी की बात सुनाएंगे। तो दूसरी ओर रामलला की नगरी अयोध्या से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने जहरीले जुबान से जहर उगल रहे थे। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, गोंडा से भी मौर्य ने घटिया बयानबाजी की। आइए पूरा मामला आपको बताते हैं। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि 2027 से पहले क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य फड़फड़ाने लगे। चुनाव से पहले फिर प्रकट हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और विवादित बयान, ऑपरेशन सिंदूर पर की बेहद घटिया बयानबाजी। सीएम योगी ने की भारतीय सेना की जमकर तारीफ। अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाया है। अयोध्या पहुंचे स्वामी ने कहा कि हमें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि 24 घंटे के अंदर ही टाए टाए फिस हो गया और भारत बैकफुट पर आ गया। स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारने का जो दावा कर रही है वो भी झूठ है। भारतीय सेना ने वहां घुसकर एक भी आतंकवादी को नहीं मारा है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। कितने निर्लज्ज नेता हैं ये, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी और सुनिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि मोदी सरकार ने बहनों का सम्मान करने की जगह उनका अपमान कर दिया और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर धोखा दे दिया। स्वामी ने यह बयान रामलला की नगरी अयोध्या में दिया और आपको अच्छे से याद होगा कैसे इस व्यक्ति ने रामलला पर, अयोध्या मंदिर पर और हमारे धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर एक के बाद एक कितनी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी। स्वामी यही नहीं रुके, अयोध्या के अलावा जब वो गोंडा पहुंचे तो वहां भी भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। गोंडा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर पर विवादित बयान देते हुए कहा कि देशवासियों ने ऑपरेशन सिंदूर का गर्मजोशी से स्वागत किया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे मजाक बना दिया। बहनों के सम्मान और सिंदूर का मजाक उड़ाकर पूरे महिला समाज का अपमान किया गया। बिना सभी आतंकियों का सफाई किए 2 दिन में युद्ध विराम कर देना इस ऑपरेशन की हवा निकाल देने जैसा है। पीएम मोदी जब सऊदी अरब से लौटे थे तब उन्होंने बिहार चुनाव में कहा था कि आतंकियों को ऐसी सजा दी जाए जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। फिर युद्ध विराम क्यों किया गया? क्या यह भारत और पाकिस्तान की मिली जुली नोरा कुश्ती नहीं है? क्या दोनों देशों के प्रधानमंत्री अपनी बिगड़ती साख बचाने के लिए इस ऑपरेशन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? जनता इसका जवाब जरूर लेगी। अगर सिर्फ 2 दिन का हंसी मजाक ही करना था तो ऑपरेशन को सिंदूर जैसा नाम देकर बहनों का अपमान क्यों किया? सही मायनों में ऑपरेशन तभी सफल होता जब सभी आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जाता। यह कैसा युद्ध था जिसमें दुश्मन को पहले से ही आगाह कर दिया गया कि हम हमला करने जा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री ने खुद ये स्वीकार किया है। आतंकवादियों का नाम लेकर सिर्फ प्रचार करना और फिर युद्ध विराम कर देना, यह दिखाता है कि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ संजीदा नहीं है। पीएम ने 2 दिन में युद्ध विराम की घोषणा कर पूरे ऑपरेशन को ठाए ठाए फिस कर दिया। क्या आतंकियों को बचाने का दुस्साहस नहीं किया गया? एक तो इस व्यक्ति को पता नहीं है कि पीएम मोदी ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं की है, ना ही भारत ने सिर्फ आतंकी हमले रोके हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को जितनी जानकारी होगी वो उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस व्यक्ति के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए। आपका इन महाशय के बयान पर क्या सोचना है हमें जरूर बताइए, क्योंकि ये व्यक्ति भारत देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, हमारी सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। लोग इनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट इनके ऊपर कर रहे हैं। दूसरी ओर सीएम योगी लगातार ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी के दौरान सीएम योगी ने लखनऊ से ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत के स्वाभिमान का, भारत की मातृशक्ति के सिंदूर की गरिमा का और भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी का एक प्रतीक रहा है। आपने देखा होगा कि भले ही पाकिस्तान और उसके समर्थक क्या कर रहे थे, लेकिन भारत ने अपनी आन मान शान की रक्षा करने के लिए वह किया जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को जिसके लिए आश्वस्त किया था। और देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत के शौर्य और पराक्रम को भारत के बहादुर जवानों के माध्यम से जिस बहादुरी के साथ अपने दुश्मन को ठिकाना लगाने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किया गया, आज पहली बार इस ऑपरेशन के उपरांत माननीय रक्षा मंत्री जी का लखनऊ आगमन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से उनका लखनऊ आगमन पर मैं प्रदेश शासन की ओर से भी और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सीएम योगी ने न केवल ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की तारीफ की, बल्कि आतंक परस्त पाकिस्तान पर भी बड़ा हमला बोला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही होती है जीवन में उन्नति की राह और यही होती है संस्कृति। ठीक ही कहा एक विचारक ने कि बीज का वृक्ष बन जाना वह संस्कृति है और बीज का सड़ गल करके समाप्त हो जाना यही है विकृति। भारत उस संस्कृति का प्रतीक है जो सदैव मानवता के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, एक आशा भरी निगाहों से दुनिया के लिए सदैव एक आशा की किरण होगी। और यह विकृति पाकिस्तान है जिसकी नियति मरना है, जिसकी नियति सड़ना है, और चाहे वह भारत के हाथों मरे, चाहे अपने ही द्वारा पलवित पोषित आतंकवादियों के कृत्यों से मरे, यह तय है। और नियति ने जो लिखा होगा वो अवश्य होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को सीएम योगी से सीखना चाहिए, जो इतने बड़े पद पर होने के बावजूद कभी कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करते। लेकिन स्वामी प्रसाद जैसे नेता चुनाव में जो अपनी जमानत नहीं बसा पाते हैं, वो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं जो हमारे समाज में स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। गोंडा में स्वामी यही नहीं रुके, एक के बाद एक कई मुद्दों पर बयान दिया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। राहुल गांधी पर उठे सवालों का दिया जवाब। राहुल गांधी और पाक आर्मी चीफ की तस्वीर वायरल होने को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं? वो तो एक सामान्य सांसद हैं। जब पीएम मोदी पाकिस्तान जाकर वहां के पीएम से गले मिलते हैं तब कोई सवाल नहीं उठाता, फिर राहुल गांधी पर सवाल क्यों? उन्होंने कहा, यह सब अपनी विफलताओं और पापों को छिपाने की रणनीति है। बीजेपी यदि इतनी ही चरित्रवान होती तो 2 दिन में युद्ध विराम नहीं करती। आप फिर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य और राहुल का यह रिश्ता क्या कहलाता है? क्यों इनके मन में राहुल गांधी के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा है? क्यों चुनाव से पहले ये गिरगिट की तरह रंग बदलना इन्होंने शुरू कर दिया है? सेना पर बयान को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए गए बयान पर मौर्य ने कहा कि अगर बीजेपी वाकई में राष्ट्रवादी होती तो सेना का अपमान करने वालों को 1 मिनट भी संवैधानिक पद पर नहीं रहने देती। बीजेपी देवड़ा को बचा रही है, इसका मतलब बयान पार्टी के बड़े नेताओं की सहमति से दिया गया है। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा पर तंज कसते हुए कहा कि यह कानून व्यवस्था की असफलता है। अगर कानून का डर होता तो स्वर्ग भेजने, पाताल में उतारने या लंगड़ा बनाने की नौबत ही नहीं आती। सीएम योगी नीतियां उनकी दिखावा और छलावा है।
बीजेपी संविधान को इसलिए बदलना चाहती है ताकि दबे कुचले शोषित और वंचित समाज को फिर से गुलामी की ओर धकेला जा सके। हजारों वर्षों तक मनुवादी व्यवस्था की तरह दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और महिलाओं को अपमानित किया गया। अब संविधान से छेड़छाड़ कर राष्ट्र की आत्मा से खिलवाड़ की जा रही है, जिसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य, इस व्यक्ति का नाम ही गलत है। इनका नाम कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विवादित बयानों के बेताज बादशाह स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर प्रकट हुए हैं, क्योंकि 2027 चुनाव के बड़े बड़े स्वप्न इन्हें चैन की नींद सोने नहीं देते। इनके ख्याल इन्हें तड़पाते रहते हैं और जैसे ही कोई चुनाव नजर आता है ये बरसाती मेंढक की तरह बाहर आ जाते हैं और टर टर करते रहते हैं। वैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े नेताओं के नाम पर एक नजर डालिए। स्वामी प्रसाद मौर्य, हालांकि अब ये सपा में नहीं है, लेकिन नाम स्वामी। रामजी लाल सुमन, राम जी, राम गोपाल यादव, इसमें भी भगवान श्री राम का नाम। आपकी अपनी राय इन सियासी महाशय पर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इन्होंने जो अमर्यादित टिप्पणी की है उस पर आपका क्या कहना है, यह भी बताइए। फिलहाल धन्यवाद।